मौला अली अलैहिस्सलाम का कौल है जिसका मफहूम है, किसी ने भी मुझे एक लफ्ज़ सिखाया यानी कि वो मेरा उस्ताद। मैं अफगान को कल भी कहा था कि वो जीतेंगे। बिल्कुल 16 से 30 तक बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। अब इसमें इंडिया भी आ जाता है, इसमें अफगानिस्तान भी आता है, ओहदे विच बब्बर शेर ऑस्ट्रेलिया भी आ जाता है, तो इंग्लैंड भी आ जाता है। कम केर पा दियांगे, एन ले आवांगे, लो जी कम केर पा देंगे, एस ले आवांगे, कुछ तो करांगे ना। अठी पाकिस्तान वास्ते सोनिया चंगी हो गई है। टैरो दे विच ही टेरर पा देगा। नवंबर दिसंबर में साइफर केस की सजा सुना दी जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका मेज़बान वलीद बिन तारिक और हम एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं सितारों की चाल एम.ए. शहजाद साहब के साथ। एम.ए. शहजाद साहब जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं, चाहे बात की जाए एक मशहूर मारूफ एस्ट्रोलॉजर की, पामिस्ट की, ज्योतिषी की, साथ की चाल जानने वाले की। अस्सलामु अलैकुम जनाब। जी बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह वालेकुम सलाम बेटा। सर क्या हाल चाल है आपके? अल्लाह खैरियत है? पाक का बड़ा करम शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सर ये आप कल बता रहे थे बांग्लादेश और पाकिस्तान का मैच, तो ये तो सही हो रहा है। आपने बताया था कल पाकिस्तानी शाहीन छा जाएंगे और शाहीन छाते हुए नजर आ रहे हैं। शुरू करें हम इसी क्रिकेट वर्ल्ड कप से? इसी से शुरू करते हैं और अभी भी बल्कि मैच लगा हुआ है। बिल्कुल। और आज ऐसा मैं बता दूं, आज दिन मंगल का है। दिन मंगल का है। और जो है ग्राउंड का नाम क्या है? ईडन गार्डन्स कोलकाता। अच्छा, अब ईडन जो है वो किससे रिलेट है? E मैंने कल बताया था, वो एरीज के अल्फाबेट से। बिल्कुल। तो एरीज का जो प्लेनेट है वो मार्स है, मरीख कहा जाता है, और मरीख में हमेशा लड़ाई है। अच्छा, मरीख में लड़ाई होती है। मरीख में लड़ाई है। उधर बांग्लादेश जिसको हम ईस्ट पाकिस्तान कहते हैं, ठीक है, और इधर पाकिस्तान, ये वेस्ट पाकिस्तान। कल आपने ये भी और दोनों ग्रीन शर्ट्स हैं और दोनों मुस्लिम्स हैं। बिल्कुल। अच्छा, कल मैंने एक बात की थी कि अफगान हॉरर्स जो हैं, अफगान जो प्लेयर्स हैं, वो श्रीलंका से जीत गए, तो समझ लेना कप कहां जाना शुरू हो गया? वेस्ट की तरफ जाना। वेस्ट की तरफ, क्योंकि श्रीलंका और अफगानिस्तान को मैंने ईस्ट वेस्ट कल वो जो मैंने बात की थी कि बातों बातों में एम.ए. शहजाद साहब ने बता दी है कि कब किधर जा रहा है। हाँ, वो वाली बात आपकी। अच्छा, तो दूसरी चीज ये थी कि मैं अफगान को कल भी कहा था कि वो जीतेंगे। बिल्कुल। अच्छा मुझे बताएं, अफगान को कल आपने कहा था, तो क्या अफगान हमें नजर आ रहे हैं कि फाइनल तक जाएंगे? सेमीफाइनल में मैं बताऊंगा जब हम टैरो पे आएंगे। अच्छा, आज टैरो दोबारा खेलेंगे अब? बिल्कुल, हम नाज़रीन बड़ा मजा आने वाला है। एम.ए. शहजाद साहब आज फिर टैरो ले आए हैं हमारे लिए। अच्छा, मैं व्यूअर्स को ये भी बताता चलूं कि जो आपके सवालात हैं वो भी इस पे उनके जवाब दिए जाएंगे, और जो इंटरनेशनल पामिस्ट एम.ए. शहजाद खान जो मेरा चैनल है, उसके सवालात के भी जवाबात मैं इस 92 वाले चैनल पे दे रहा हूं, तो वो भी सुन लीजिएगा जी। अच्छा एम.ए. शहजाद साहब, मुझे आप बताएं कि ये महीना जो है, अभी आपने बात की एरीज वालों की, तो AEIOU वॉवल्स जिन्हें हम कहते हैं, वॉवल्स भी हैं इसमें, 3 अल्फाबेट और भी हैं, लाम और ये भी हैं, यानी कि लाम से जैसे लियाकत है। अगर ऑस्ट्रेलिया क्वालिफाई कर भी जाता है सेमीफाइनल के लिए या फाइनल के लिए, तो आगे नहीं जीत सके कम केर पा दियांगे, एन ले आवांगे, लो जी कम केर पा देंगे, एस ले आवांगे, कुछ तो करांगे ना जी। 19 नवंबर आलमी जंग का फाइनल, AEIOU नहीं जीत सकते। ये अजाब में फंस जाएंगे, देखेंगे आगे आगे हम रोज व्लॉग करेंगे, बताते रहेंगे। अब हम आते हैं आज एक टेक्निकल बात पे। जी जी। पाकिस्तान के 3 मैच जो तीनों उन्होंने जीतने इनके लिए जरूरी हैं इंशाअल्लाह। आज का जो मैच था वो 31 अक्टूबर को है। अब 31 अक्टूबर को ईडन गार्डन्स कोलकाता में। अच्छा, ये 3 और 1 क्या होता है? 4। और आज मैच भी 31वां है। बिल्कुल। ये 3 और 1 क्या हुआ? 4। और ये 4 और 4 क्या होता है? 8। अठी पाकिस्तान वास्ते सोनिया चंगी हो गई है। अठी में लड़ाई भी होती है। अब देखें, 1 अल्लाह का नंबर, 2 नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, 3 सफर से है, 4 जायदाद से है, 5 बख्श से है, 6 जो है जादू सहर से है, 7 मुनाफकत से, 8 लड़ाई जंग और जद्दोजहद से है। तो ये 8 आ गई। तो ये जो 8 है, 8 का जो डिजिट है ये लड़ाई वाला है। तो पाकिस्तान का लकी नंबर भी मैं समझता हूं, क्योंकि हम हमेशा जंगे ही जीते हैं, अल्लाह के हुक्म से हम जीतेंगे, अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। अच्छा, ये मैच आज इंशाल्लाह वलीद आपका हुआ, पाकिस्तान। सर बहुत शुक्रिया आपका, हमारा अच्छा, हम दोनों का हुआ ये मैच, बल्कि हमारी मैच जारी और सारी है। मैच जारी और सारी है। अच्छा, अब हम आते हैं अगला मैच,
वो 35वां मैच है 4 नवंबर को। 4 नवंबर को। जी जी। अच्छा 35 के डिजिट को जरा काउंट करें। 35 के डिजिट को हमने काउंट किया 8 दोबारा। 8 आ गई ना, अच्छी आ गई। और उधर दिन कौन सा है? हफ्ते का। हफ्ते का दिन। और हफ्ते का लकी डे नंबर क्या है? 8। सोनिया ये 8 फिर खड़का देगी, खड़का देगी। यानी अब शाहीनों ने खड़काते जाना, खड़काते जाना। देखो अठियां, देखो अठियां। अब अगली बात सुने, तीसरा मैच है 44वां 44। 4 और 4 8 तो दिन हफ्ते दा फिर आ गई 8। तो सोने असी ਤੁਹਾਨੂੰ नसन नहीं देना, नहीं नसन देना जी। अच्छा अब मैं चाह रहा हूं कि फिर हम अगला मैच जो न्यूजीलैंड के साथ होने जा रहा है 4 नवंबर को, उसका टैरो कार्ड निकाल लें आज। टैरो ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਟੈਰਰ ਪਾ ਦੇਗਾ। टैरर पा देगा। और टैरो ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਟੈਰਰ ਦੀ ਗੇਮ पा दियो आज पा दियो। आपका क्या सवाल है? पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड 4 नवंबर, जीतेगा कि नहीं? जीतेगा कि नहीं? पाकिस्तान जीतेगा कि नहीं? कार्ड तो आपने निकालना है। कार्ड मैंने निकाला। ताड़ा पार नहीं चुकना। अच्छा ना नसन देना है। कल आप कहते हैं बब्बर शेरा हौसला कर, जा किथे रहे। हाँ होते आज फिर मैं तेन कह रहा नसन नहीं दिया। नहीं नसांगे, इत्थे ही है वड्डे खड़ा खो जान के गल याद रखिए। स्टार्स आ गए हैं शहजाद साहब। ओए होए क्या काम आपने डाल दिया है जी। स्टार्स आ गए। ओए होए बब्बर शेरो। ओए होए देखो एक दा मुंह सज्जे ते एक दा खब्बे, एनजी है न सोने। बिल्कुल ऐसे ही है। और इसका पेंटाकल्स दोनों की विशेष तगड़ा मैच है। तगड़ा मैच, मजा आएगा। जीतेगा कौन? तो दस दिता है ना, असी लड़ांगे इंशाल्लाह। अच्छी जड़ियां गल्ला डिजिट पे जो हम उस वक्त हम निमरालोजी कर रहे थे, जो बातें पहले की वो जफर से की हैं और जो अब है ये टेरिट पे है जी। नाजरीन, पाकिस्तान के क्रिकेट के शायकीन उदास होने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। हमें शहजाद साहब ने नवीद सुना दी है कि हम इंशाल्लाह ताला उल अजीज अल्लाह के फजलो करम से सेमीफाइनल खेलेंगे। दुनिया जानती है कि मैंने फीफा वर्ल्ड कप का कहा था कि कौन जीतेगा, सेमीफाइनल पे कह दिया था। दुनिया जानती है जी। कल मेसी को वो भी मिला है सर, बैलून डोर, बेस्ट प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट। अच्छा लियोनेल मेसी अर्जेंटीना। और नाम लें जरा पूरा। लियोनेल एंड्रेस मेसी। अब ठहरे, लियोनर एंड्रेस, ये है एल और ए, और मैंने मरीक के कौन से अल्फाबेट बताए हुए? वॉवल्स भी और एल भी और वाई भी। जी। तो ये एक ही घर के 2 अल्फाबेट है, इसीलिए ये ऊपर गया हुआ है। तो नेम रखते हुए मुझसे जरूर पूछ लें कि हमारा नाम ठीक है गलत है। आप कल के सवालों में डालें हमारी कंपनी का नेम ये ठीक है ये गलत है। आप स्टोन का पूछ सकते हैं, सब कुछ पूछ सकते हैं जी। अच्छा सवालात की तरफ आते हैं। और सर आपने हजरत अली की बात की और पहला सवाल भी अली साहब ने किया हुआ है हमसे, कीनिया से। वो पूछ रहे हैं मेरी डेट ऑफ बर्थ है 1982, 1982, फ्यूचर के बारे में बताएं। ये साल तो मेरा बेटा इतना अच्छा नहीं है, अगला साल इंशाल्लाह आफ्टर 7th of February योर लाइफ विल बी स्मूथ एंड स्टेबल इंशाल्लाह, नॉट एनी डिक्लाइंस कम इन योर लाइफ माशाल्लाह जी। सऊदीया से रमज़ान इलाही का सवाल आया। वालदा का नाम है सादिया, तारीख़ पैदाइश है 1992, इटली जाना चाहते हैं। देखो सादिया बेटा बिल्कुल अप्लाई कर दें और इसी महीने कर दें ताकि हम आपको देखें। जो जैन फेब में जो जैसे वो दुनिया राइट लेफ्ट घूमती है, छुट्टियां लेती है, तो उसमें आप भी उड़ जाए। अच्छा जी, ज़मीर साहब का सवाल आया है यूके से हमारे पास। वालदा का नाम बताते हैं इफ़त बीबी, कह रहे हैं मेरी जॉब चली गई है, अब दोबारा कब आएगी? अच्छा ज़मीर भाई, किसी किस्म का 2 साल पार्टनरशिप नहीं करना, लॉस कर जाओगे। आपने इंडिविजुअली अलोन अपना बिजनेस रन करना है, स्लो एंड स्टेडी इन द रेस, आहिस्ता आहिस्ता जीत जाओगे। विजय कपूर भारत से सवाल आया है। ओ जी विजय साहब, तारीख पैदाइश बताते हैं 23 सितंबर 1971, और फ्यूचर कैसा होगा? विजय कपूर साहब, मैं मानता हूं कि 3 साल से आपको समस्याओं में फंसे हुए हैं, अर्चनाएं ही अर्चनाएं हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और मैं ये कहता हूं कि 2025 से आपकी लाइफ में अगस्त के बाद सिंह का महीना है, उसमें आपको सफलताएं मिलेंगी जी। बिल्कुल। अरशद इथोपिया से, अफ्रीका के उस पार से। मैं गया हूं इथोपिया, अडीसा बाबा गया हूं मैं। वालिदा का नाम बताते हैं कनीस फातिमा, और फ्यूचर के बारे में पूछना चाह रहे हैं। ये नॉलेज ऑफ जफर ये कहता है कि नवंबर दिसंबर से हालात में बेहतरी होगी। अच्छा इथोपिया की मैं बात कर दूं, क्या नाम है इथोपिया का? इथोपिया का नाम है जी अरशद। अच्छा मैं इथोपिया में अडीसा बाबा गया हूं। अच्छा, और ये आपको बता दूं, हम पहले सुनते थे यार तू की इथोपिया का नवाब आज वो वाकई नवाब है। इथोपिया बहुत बड़ा
और उधर ब्लैक टाइगर्स हैं, काले शेर। और अडीसा बाबा में गया हूं, वहां पे हजरत बिलाल हबशी रजी अल्लाह ताला अन्हु पैदा हुए, तो मैं वो घर भी जगह भी देखी। और मैं उधर भी गया हूं जहां पे हजरत बिलाल हबशी रजी अल्लाह ताला अन्हु जो हैं, जिनका उनका रोज़ा है। मुझे ये दोनों सादात हासिल हैं। अच्छा एम ए सजाद साहब, आखिरी सवाल है तैयबा संधू का यूके से, पूछना चाह रही हैं कि घरेलू मामलात शौहर के साथ ठीक नहीं है, कब तक ठीक हो जाएंगे? 1975 बताई हुई है इन्होंने डेट ऑफ बर्थ, और ताल्लुक है इनका यूके से। सादिया मैं आ रहा हूँ मार्च में यूके। बाकी दूसरी बात ये है, तैयबा था, तैयबा बात ये है, जब आपको पता ही चल गया है कि घरेलू हालात ठीक नहीं है, तो पहले अपने अंदर फाल्ट देखो कि ताड़ी किन्नी किन्नी गल्लां हो जांदियां, वध जांदे हो, फ्रंट फुट ते जाके खेल लेते, अपने गुस्से को कंट्रोल करो। आप मेंटली तौर पे थोड़ा डिस्टर्ब है, एग्नी का शिकार हैं, कोशिश करें कि गुस्से को कंट्रोल करें। बाकी या वदूदू या लतीफ़ू पढ़ें। जो हालात की बात है फाइनेंस के हवाले से, तो वो मैं समझता हूँ इंशाल्लाह अगले साल फरवरी मार्च से बेहतरी होगी। एम एस साहब, मेरा एक और आपसे सवाल है, साइफर केस के बारे में थोड़ा सा हमारे नाजरीन को बता दें, उसका क्या बनेगा? देखिए, मैं जाहिर है कानून दान भी हूँ, सबको पता है, और मैंने पेशन गोई की थी कि बल्कि पेशन गोई कर रहा हूँ, नवंबर दिसंबर में साइफर केस की सजा सुना दी जाएगी, और वो 5 साल या 7 साल होगी। आज की अच्छी बात, बिल्कुल हमारे प्रोग्राम की रवायत है कि हम अपना प्रोग्राम हमेशा एहतमाम पजीर करते हैं एम ए शहजाद साहब की खूबसूरत बात से। जी एम ए शहजाद साहब, आज हमारे लिए क्या खूबसूरत बात लेके आए? देखें जी, मैं गया साहिवाल। अच्छा जी। और वहाँ पे ज़मीनों पे उधर सांगला, अब्बास सांगला साहब थे, उनके साथ मैंने कहा कि मैं ज़रा गरीब किसानों को देखना चाहता हूँ, इन किसानों की क्या मुश्किलात हैं। मैं फिर बताने लगूँ, कोड करना चाहता हूँ कि देखो मेरे मुल्क पाकिस्तान जो है वो सूरे रहमान की मानंद है, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। उसमें अल्लाह पाक ने कहा है तुम कौन कौन सी चीज को जुटलाओगे, फबी आई आला रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। हमारे पास पहाड़ हैं, समुंदर हैं, सारे मौसम हैं, बारिशें हैं, जमीनें हैं, सब कुछ है। अब आपको एक बात बता दूं कि हिंदुस्तान की जो ये जो पंजाब जो था, आधा इधर आधा उधर है, उनकी जो जमीन है, जो पंजाब है, उधर की जमीन अगर 1 एकड़ में 10 मन गंदम उगाती है, तो हमारे 1 एकड़ में 5 मन गंदम उगती है। क्यों? अच्छा, एक तो ये खादों का मामला, पेस्टिसाइड्स गलत है। हमारी जो गवर्नमेंट को चाहिए उन लोगों को पकड़े जिन्होंने 2 नंबर अद्वियात रखी हैं। जो गरीब किसान पेस्टिसाइड लगाता है उनकी फैसले खत्म हो जाती हैं। इसके ऊपर एक फौरी एक्शन होना चाहिए। और दूसरी बात जो है, मैं एक चीज सुन के हैरान हो गया कि हम दालें इंपोर्ट करते हैं बाहर के मुल्कों से। मैंने कहा क्यों नहीं हमारी मुल्क में, हमारी इस मिट्टी में वो दाल उगती है। उन्होंने कहा कि हमने, हुकूमत ने वर्कशॉप्स नहीं दी, हमें सिखाया ही नहीं कि वो दालें कैसे उगनी चाहिए। होश के नाखून लेने चाहिए। मैं कहता हूं इन किसानों को प्रमोट कर दो, बाखुदा हम खुद खड़े हो जाएंगे। इसी अच्छी बात के साथ मैं आपका मेजबान एम ए शहजाद साहब के हमरा आपसे मांगता हूं इजाजत। कल दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।